हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 27 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर अभी आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं हमारी इस कक्षा को। आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसे हम क्या बोल देते हैं? सीआरपीएफ बोल देते हैं। इस सीआरपीएफ का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ये हर साल मनाया जाता है 27 जुलाई को, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई के दिन हुई थी। और ये कब की बात है? बात है 1939 की। 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश में प्रथम बटालियन स्थापित की गई थी इस सीआरपीएफ के तहत में, ठीक है। और उसका नाम क्या रखा गया था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। तो रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसकी पहली बटालियन स्थापित हुई 1939 में। बाद में फिर इसका नाम परिवर्तित किया गया था और वर्तमान में इसे हम किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं सीआरपीएफ। तो जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो अपनी सेवाएं बेहतरीन तरीके से देते हैं। तो चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं इसी से संबंधित एक क्वेश्चन के बारे में। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। सीआरपीएफ राज्य सरकारों की आवश्यकता अनुसार उनके प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों के मुताबिक भी कार्य करता है। और इस सीआरपीएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और देश के आंतरिक हिस्सों में असामाजिक तत्वों से निपटना। इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं के हिस्से में आते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आपने लिखा होगा नई दिल्ली तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। केंद्रीय यानी कि सेंट्रल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है सेंट्रल की जो लगभग चीजें हैं, लगभग मुख्यालय कहाँ पर बने हुए हैं? हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में बने हुए हैं। अगर आप अंदाजा भी लगाते तो आप इसे सही कर सकते थे। अब चलो चलते हैं हम आज उनके बारे में जानने के लिए जिनका आज जन्मदिन है और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? सीमा पूनिया। अब जैसे, हालांकि ये जो पूनिया शब्द है, पूनिया इनके पति का सरनेम है, इसी वजह से इनको सीमा पूनिया कहा जाता है। बातचीत करेंगे इनके बारे में। पहले आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती हैं? खांडा खेड़ी, खारा खेड़ी, नानुआना या फिर खेवड़ा? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे।
अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन डी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये जो खेवड़ा गांव है कहां पर पड़ता है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। सोनीपत कहां? हमारे हरियाणा में। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 27 जुलाई 1983 को। कहां पर? अभी मैंने बताया आपको गांव का नाम खेवड़ा, और ये कहां पर है? सोनीपत में है, सोनीपत हरियाणा। इन्होंने पूरे विश्व भर में अपनी धाक जमाई है। और किस रूप में ये प्रसिद्ध हैं? तो ये आपने जरूर नाम सुना होगा डिस्कस थ्रो का, है ना। तो ये एक डिस्कस थ्रोअर हैं। सीमा पूनिया को 4 ओलंपिक में खेलने का अनुभव है। सीमा एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता के साथ साथ 4 बार राष्ट्रमंडल पदक विजेता भी रह चुकी हैं। ठीक है। मूल रूप से कहां से बिलोंग करती हैं ये? तो हरियाणा से। वैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि में आपको पता है किस प्रकार का परिवेश रहता है, खासकर हरियाणा में। तो कुश्ती का जो एक जुनून था बचपन से ये पाले रखी, और धीरे धीरे जिस प्रकार से इन्होंने कदम रखा डिस्कस थ्रोअर ये बनी। तो जैसे हम बात करें 2002 की, हरियाणा की ये जो एथलीट हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद के आने की घोषणा की थी। और उस समय किंगस्टन में आयोजित किया गया था विश्व जूनियर चैंपियनशिप का प्रोग्राम। तो उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और बाद में इन्होंने बहुत सी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदवियां इन्होंने हासिल की, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन वैसे इंग्लिश में बोला जाएगा डिस्कस थ्रोअर। ठीक है, थ्रोअर। लेकिन जब हम इनके पति की बात करते हैं तो इनके पति का नाम क्या है? अंकुश पुनिया। अंकुश पुनिया जो हैं वो इनके पति रहे। बाद में इनका तलाक भी हो गया था। लेकिन जब हम अंकुश पुनिया की बात करते हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के हैं। अंकुश पुनिया का बहुत योगदान है इनके करियर में, और ये एक कोच की भूमिका निभाते रहे हैं सीमा के लिए। ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें इनके पति अंकुश पुनिया के बारे में, अंकुश पुनिया जो है वो 2004 एंथेस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो इस प्रकार आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है इनसे संबंधित। आज इनका जन्मदिन है। देश की आन बान शान। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये देख सकते हैं, ये रहा थ्रो ना, ये थ्रोर फेंकती हुई आपको दिखाई दे रही है, डिस्कस थ्रोहर, है ना। चलिए अब हम इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम भी आपने सुना होगा, के एस चित्रा। के एस चित्रा के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहां से बिलोंग करती हैं? केरल साइड से। इनका जन्म 27 जुलाई 1963 को हुआ था। कहां पर हुआ? आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहां पर है? केरल में है। और वहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। ठीक है ना। और जैसे हम बात करें हिंदी सिनेमा में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। हिंदी सिनेमा, इनको भारत सरकार के द्वारा बहुत से पुरस्कार दिए गए हैं। और हिंदी सिनेमा में किस रूप में भूमिका में रही, यानी कि आपने जरूर सुना होगा ये नाम, प्लेबैक सिंगर। यानी कि जो अभिनेता या अभिनेत्री मूवीज में आपको दिखते हैं उनकी ओरिजिनल आवाज वो नहीं होती है, आवाज किसी और की होती है। तो वो प्लेबैक सिंगर की भूमिका रहती है। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगर की भूमिका इन्होंने निभाई है। साथ साथ में जो भारत के दक्षिण क्षेत्र में जो सिनेमा है जिसे हम दक्षिणी भारतीय सिनेमा बोल देते हैं, तो उसमें भी क्या है, इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। शायद आपने नाम सुना होगा एक मूवी का, प्यार तूने क्या किया। अक, अक्स नाम की मूवी है, अशोका, रंगीला, इस प्रकार की जो मूवीज हैं उन्होंने इन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी जो गायन की आप कह सकते हैं प्रस्तुति दी है। पार्श्व गायन के इतिहास में के एस चित्रा पहली महिला गायक हैं जिन्हें दक्षिण भारत की 4 राज्यों की सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए सम्मानित किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप इनका मूल नाम बता सकते हैं क्या?
आप अगर अंदाजा भी लगाएंगे तो बता पाएंगे मेरे हिसाब से। इनका नाम है, बी ऑप्शन अगर आपने टिक किया होगा तो बहुकवि, अच्छा जवाब दिया है। कृष्णन नायर शांति कुमारी चित्रा इनका मूल नाम है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। किस साल किया गया था? 2021 में इनको भारत सरकार ने भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आज इनका भी जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में तो आपने जरूर सुना ही होगा, उद्धव ठाकरे इनका नाम है, न्यूज में अक्सर बने रहते हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ? 27 जुलाई 1960 में मुंबई में हुआ। और मुंबई तो आपको पता है कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजनीति में अहम स्थान रखते हैं उद्धव ठाकरे। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए शिवसेना के बारे में। और ये जो शिवसेना है, इस शिवसेना की स्थापना किसने की थी? अगर आपको पता हो तो नाम आता है किसका? बाला साहब ठाकरे का। इसके जो अध्यक्ष रहे, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं ये, ठीक है ना। तो ये बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जो कि क्या रहे थे? पहले अध्यक्ष रहे इस पार्टी के, बाला साहब ठाकरे। लेकिन जब हम बात करते हैं, ये सीएम भी रहे। उद्धव ठाकरे सीएम रहे महाराष्ट्र के। कब से कब तक सीएम रहे? तो आपको अगर मैं बताऊं तो ये 19वें सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के। 28 नवंबर 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक ये 19वें सीएम के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन जब हम बात करते हैं इनसे पहले कौन थे, तो नाम आता है देवेंद्र फडणवीस का, है ना। उनका नाम भी आपने सुना होगा। तो वो 18वें सीएम थे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है, तो फिर आप क्या बताएंगे? महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? अगर आपने लिखा होगा एकनाथ शिंदे, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अब ये एकनाथ शिंदे कौन से मुख्यमंत्री हैं? 20 में आप कह सकते हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। भूपेंद्र पटेल, ये वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। एन बीरेन सिंह की बात की जाती है तो ये वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। पिनरई विजयन की बात की जाती है तो ये वर्तमान में कहाँ के हैं? केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें यह कहा गया कि केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाना चाहिए। तो वहां की विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश किसने किया था? पिनरई विजयन ने किया था, जो कि वहां के सीएम हैं। तो देखते हैं वो नाम कब तक बदला जाता है। अभी हम बात कर रहे थे किन के बारे में? उद्धव ठाकरे के बारे में। उद्धव ठाकरे एक अच्छे राइटर भी माने जाते हैं। इनके द्वारा एक रचना जो लिखी गई है उसका नाम अगर मैं लिखाऊं तो यहां पर लिख सकते हैं आप, पहावा विठल नाम से इनकी एक रचना है। और महाराष्ट्र देशा के नाम से भी एक रचना इनके द्वारा लिखी गई, महाराष्ट्र देशा। तो इस प्रकार आपको ये बातें जो हैं उद्धव ठाकरे के बारे में बता दी है मैंने। और आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो इनको। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं उनके बारे में जिनकी आज जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज जयंती है। इनका नाम आपने शायद सुना भी होगा। इनका नाम है भारती मुखर्जी। भारती मुखर्जी की आज जयंती है। 27 जुलाई 1940 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? कोलकाता में। वर्तमान की दृष्टि से उसे हम कोलकाता कह देते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। लेकिन उस समय इसे हम क्या बोलते थे? कलकत्ता कहते थे। और इनकी मृत्यु 28 जनवरी 2017 को ही थी। अब जब हम बात करते हैं इनके बारे में, एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे।
भारती मुखर्जी भारतीय मूल की विश्व प्रसिद्ध रिक्त स्थान थी। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। क्या ऑप्शन आपने लिखा है? अगर आपने लिखा होगा ना लेखिका, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। एक भारतीय मूल की विश्वविख्यात कहानीकार रह चुकी हैं भारती मुखर्जी। इनके द्वारा अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो एक रचना का नाम आता है वाइफ नाम से, इनकी एक रचना है। और एक रचना इनकी थी डार्कनेस, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से कई रचनाएं इन्होंने लिखी। मिस न्यू इंडिया के नाम से भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका रह चुकी हैं और इनकी मृत्यु 2017 में कहां पर हुई थी? मैनहट्टन, जो कि कहां पर है? यूएसए में है। तो वहां पर इनकी मृत्यु हुई। पूरे विश्व में विख्यात रह चुकी हैं। प्रवासियों की आवाज को, उनकी समस्याओं को अपनी रचनाओं में इन्होंने उठाया था और इन्होंने अमेरिका में कई पुरस्कार जीते हैं। उनके बारे में थोड़ा आप और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक इनका उपन्यास था जैस्मिन नाम से, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है, इनके द्वारा लिखा गया। आप वो पढ़ भी सकते हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर किसी उपन्यास को प्रशंसा मिली है इनके द्वारा लिखी गई, तो फिर नाम इनका जैस्मिन लिख देना। चलिए, आज इनकी जन्मदिन जयंती है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए जी, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आपने इतिहास को सही ढंग से पढ़ा है तो। इनका नाम है कल्पना दत्त। और इनका वैसे नाम क्या था? कल्पना जोशी। इनका एक अन्य नाम भी है। कल्पना जोशी के नाम से आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा। इनका जन्म आज ही के दिन 1913 में हुआ था, चटगांव में। चटगांव वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। लेकिन उस समय तो आपको पता है बांग्लादेश नाम की कोई भी चीज नहीं थी। और वहीं पर इनका जन्म हुआ अविभाजित भारत में। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1995 को हुई थी। कहां पर? कोलकाता में, जो कि हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कल्पना दत्त का जन्म हुआ जहां पर? चटगांव में। और आपको पता है चटगांव में एक शास्त्रागार को लूटा गया था, उसमें इनकी अहम भूमिका रही थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चटगांव शास्त्रागार छापेमारी की योजना किसने बनाई थी, तो आप किसका नाम लिखेंगे? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा है इसमें नाम सूर्य सेन, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सूर्य सेन को कई बार आपने सूर्या सेन के नाम से भी पढ़ा होगा। ये हमारे भारत के बड़े ही बेहतरीन क्रांतिकारी थे, जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहे। 1918 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चटगांव शाखा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और बाद में आपको पता है चटगांव में इन्होंने अपने कई दोस्तों को इकट्ठा किया, जैसे उनमें नाम आते हैं गणेश घोष, लोकनाथ बल, अनंत सिंह। इन सब ने मिलकर फिर क्या किया था? जो चटगांव क्षेत्र है वहां पर शस्त्रागार था, और उसपे क्या किया? लूट लिया। और वो योजना इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। इनके द्वारा और भी कई गतिविधियां इस तरीके से की गई थी जिससे जो ब्रिटिश शासन था उसकी नींव हिल सकती थी। इसी वजह से इनको कई बार जेल में भी जाना पड़ा। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये कब्जा करने की चलो बात आपको पता लग गई। टेलीग्राफ और टेलीफोन कार्यालय को भी उस समय नष्ट कर दिया गया था। और अगर हम इस शास्त्रागार छापे मारी के दौरान की कुछ बातें अगर ध्यान में रखें, इनमें महिलाओं ने भी बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन महिलाओं में दो महिलाओं का नाम आता है। एक का नाम था प्रीति लता वदेदार, और जो दूसरी महिला थी उनका नाम क्या था? कल्पना दत्त
जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फरवरी 1934 के आसपास बताया जाता है कि इनको आजीवन कारावास की सजा मिली। आजीवन कारावास की सजा हुई इनको। ये बात है 1934 के आसपास की, जब इनको ये सजा सुनाई गई। लेकिन 1937 में जब पहली बार प्रदेशों में भारतीय मंडल बने, तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से ये बाहर आ सकी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। कल्पना दत्त के बारे में, ठीक हुआ। और इनको वीर महिला की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था 1979 में। वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया इनको। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब चलो चलते हैं हम उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज पुण्यतिथि है। चलिए जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति हमारे भारतवर्ष के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कहाँ पर? रामेश्वरम में। और ये रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है ये। तो तमिलनाडु में जन्मे और पूरे भारत के ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है ना। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 27 जुलाई 2015 को। कहाँ पर हुई? शिलांग। और ये शिलांग कहाँ है आपको पता होना चाहिए, मेघालय में है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और जैसे हम बात करें, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, तो 2002 से लेकर 2007 तक रहे। एक क्वेश्चन बताइएगा आप जल्दी से, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सॉरी, इसमें अगर आपने लिखा होगा ना 11वें राष्ट्रपति, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारत के ये 11वें राष्ट्रपति थे। कब से कब तक रहे ये? 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहे। ठीक है। और भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। और इनको क्या संज्ञा दी गई थी? मिसाइल मैन की संज्ञा इनको दी गई थी। मिसाइल मैन के नाम से पूरे भारतवर्ष में विख्यात हुए। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? भारत रत्न 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। उससे 7 साल पहले इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था उससे भी पहले। ठीक है ना। और वो कब की बात है? 1981 की बात है। और उस समय इंदिरा गांधी, आपको पता है, यहाँ पर हमारी प्रधानमंत्री थी, उसी समय की बात है। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और ओडिशा में जब आप जाएंगे ना, तो वहां पर आपको एक द्वीप का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर मिलेगा, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। इस डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये बात आप बता दीजिए। कहां पर है ये? ओडिशा में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। पहले इस द्वीप को व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, जो कि ओडिशा के तट पर एक स्थित है। मिसाइलों की बात करें तो वहां पर परीक्षण रेंज से संबंधित ये एक द्वीप बना हुआ है। और एक अंग्रेजी लेफ्टिनेंट हुआ करते थे व्हीलर, उसी व्यक्ति के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया। लेकिन सितंबर 2015 में इसका नाम बदला गया। ठीक है ना। ये जो नाम परिवर्तन हुआ 2015 में हुआ था, सितंबर की बात है।
और फिर नाम किसके नाम पर रख दिया गया? हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर ये रख दिया गया। ये एक अच्छे लेखक भी थे और इनके द्वारा अगर हम कुछ रचनाओं की बात करें जो लिखी गई हैं, तो विंग्स ऑफ फायर नाम से इनकी एक पुस्तक है जो इनकी जीवनी है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक ये है। ठीक है, और जैसे रचनाओं की बात करें, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, भारत की आवाज नाम से भी है। एक इनकी रचना है टर्निंग पॉइंट्स नाम से, और एक शायद आपने नाम सुना होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इस प्रकार से इनकी जो रचनाएं लिखी गई हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है। आज इनकी पुण्यतिथि है। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान दिया था इन्होंने हमारे भारतवर्ष में। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं इनके बारे में भी। इनका नाम तो आपने जरूर सुना है, इनका नाम है सलीम अली। सलीम अली हमारे भारतवर्ष के बड़े ही प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी रह चुके हैं। इनकी भी आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था, बॉम्बे। और वर्तमान की दृष्टि से अगर कहें तो हम कह सकते हैं मुंबई। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। उस समय की दृष्टि से आप कहेंगे बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 27 जुलाई 1987 को। कहाँ पर? मुंबई में। हमारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी रहे और इनके नाम पर एक क्या रखा गया है? नेशनल पार्क का भी नाम रखा गया है। आपने जरूर नाम सुना होगा उसका, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, अगर हम हिंदी में लिखें तो, है ना। और आप ये बता सकते हैं क्या, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारतवर्ष में कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा श्रीनगर तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। श्रीनगर कहाँ है? अभी वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारी यूटी है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं पर स्थित है। ठीक है, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर यूटी नाम की कोई चीज नहीं थी। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। तो हम बात कर रहे हैं सलीम अली के बारे में, जो कि एक पक्षी विज्ञानी भी रहे और प्रकृतिवादी भी रहे। प्रकृति का संरक्षण किस प्रकार से किया जाना है उसके हमेशा से ये समर्थक रहे। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी और भारतवर्ष में इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे हम बात करें, भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। आपने एक पक्षी विहार का नाम सुना होगा, भरतपुर पक्षी विहार। उसकी स्थापना में इनकी अहम भूमिका थी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और इनसे संबंधित जो नाम रखे गए हैं, आपने एक नाम सुना होगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे जी वो तो गोवा में है। तो ये बात भी ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये श्रीनगर में है। और एक और आपने नाम सुना होगा, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति इतिहास केंद्र। तो इस प्रकार से आपको इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखित हैं वो कौन कौन सी है? द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स के नाम से इनके द्वारा जो रचना लिखित है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हैंडबुक ऑफ द वर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वो भी बात आप देख सकते हैं। द फॉल ऑफ एस्पेरो नाम से भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रकार आप इनसे संबंधित कुछ बातें पढ़ सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, जो आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और जैसे हम बात करते हैं सलीम अली, इन्होंने ये जो रचना लिखी द फॉल ऑफ एस्पेरो, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगी। अब चलो हम जान लेते हैं इनके बारे में। कृष्णकांत इनका नाम है और इनकी आज पुण्यतिथि है।
28 फरवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन 27 जुलाई 2002 को इनकी मृत्यु हुई। और ये किस रूप में हमारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहे, तो ये हमारे भारतवर्ष के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और आपको पता है हमारे भारत में एक परंपरा है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही सदन के उच्च सदन राज्यसभा का सभापति भी होता है। यानी कि राज्यसभा के सभापति ये कब से कब तक रहे थे, 21 अगस्त 1997 से लेकर 27 जुलाई 2002 तक रहे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 2002 में। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। उससे पहले ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और उससे पहले तमिलनाडु के भी ये राज्यपाल रहे। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। लेकिन ये तो बात हुई कि हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे वो, लेकिन ये पूछा जाए अगर आपसे कि भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो फिर किसका नाम आप लिखेंगे, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इसमें। अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया है तो बखूबी अच्छा जवाब दिया है आपने। जगदीप धनखड़ वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, वैसे ये झुंझुनू से हैं, और झुंझुनू तो आपको पता है राजस्थान का एरिया है ना, तो वहीं से आते हैं ये। और हमारे भारत के जो पीएम है वो कौन है, नरेंद्र मोदी। और जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति की भूमिका निभा रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, बहुत बढ़िया। अब चलो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा हिस्ट्री में, राजेंद्र लाल मित्रा इनका क्या था, इनका नाम था। इनका जन्म कब हुआ, 16 फरवरी 1822 को इनका जन्म हुआ था। उस समय की दृष्टि से देखा जाए तो कलकत्ता, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से इसे हम क्या बोलेंगे, कोलकाता बोलेंगे। तो इनका जन्म कहां पर हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 1891 में। और जैसे हम बात करें, ये जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे और काफी लंबे समय तक उसके अध्यक्ष भी रहे। वाडिया इंस्टीट्यूट के ये निदेशक भी रहे। ठीक है, इनके बारे में जैसे हम और बातें करते हैं तो इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी और इनको एक उपाधि और भी मिली, राजा। ये बात है लगभग 1888 के आसपास की। ये एक अच्छे लेखक भी थे और इनकी रचना का नाम अगर मैं लिखूं तो ओडिशा का पुरातत्व, ये इनकी एक रचना है। बोध गया नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी। शाक्य मुनि नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी, शाक्य मुनि। छांदोग्य उपनिषद से संबंधित इन्होंने एक रचना लिखी। गोपथ ब्राह्मण पर भी इन्होंने एक रचना लिखी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में बातें थोड़ी बहुत जो हैं वो ध्यान में रखनी है। और ये 1885 में अध्यक्ष बनाए गए थे किसके, एशियाटिक सोसाइटी के। एशियाटिक सोसाइटी, इसके बारे में तो शायद आपने सुना भी होगा, एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। चलिए, नहीं सुना है तो फिर एक क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन के माध्यम से इसे हम करने का प्रयास करेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी, लेकिन किसने की थी ये आपको क्वेश्चन में बताना है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें आपने लिखा होगा सर विलियम जोन्स तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सर विलियम जोन्स के द्वारा 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसमें बहुत से लीडर रहे, जैसे चार्ल्स विल्किंस की बात करते हैं, अलेक्जेंडर हैमिल्टन की बात करते हैं, तो ये इसके लीडर्स रहे थे। लेकिन जब हम बात करें राजेंद्र लाल मित्रा की, इनको अध्यक्ष कब बनाया गया था, 1885 में। बहुत लंबे समय के बाद अध्यक्ष बने थे इस एशियाटिक सोसाइटी के ये राजेंद्र लाल मित्रा, जिनकी आज क्या है, पुण्यतिथि है। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में भी।
इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो हैं, इनका जन्म 2 दिसंबर 1901 को हुआ था। कहां पर? गढ़वाल क्षेत्र में। और ये गढ़वाल क्षेत्र कहां पर है? उत्तराखंड में है। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1944 में हुई थी। कहां पर? गढ़वाल में ही हुई, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में है। लेकिन जब हम बात करें इन्होंने किस क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया था, एक बार आप क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। पीताम्बर दत्त बड़थवाल भारत के एक ख्याति प्राप्त रिक्त स्थान थे। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है? जल्दी से आप टिक कर दीजिए। अगर आपने लिखा होगा साहित्यकार तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक रहे पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और इन्होंने कौन सी भाषा को समृद्धि प्रदान की? हिंदी भाषा में ये साहित्य लिखा करते थे। इनके द्वारा लिखित रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी एक रचना आती है गोरखवाणी। गोरखवाणी किसके द्वारा रचित है? तो नाम लिख देना पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। और एक नाम शायद आपने और सुना होगा मकरंद नाम से। ये रचना भी इनके द्वारा लिखित है। सूरदास जीवन सामग्री, ये भी इनके द्वारा लिखित है। प्राणायाम विज्ञान और कला के रचनाकार भी कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे। तो इस प्रकार आपको ये बातें इनसे संबंधित ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम क्या है? आई के कुमारन। आई के कुमारन का जन्म 17 सितंबर 1903 को हुआ था। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1999 में हुई थी। ठीक है ना। इनको किस वजह से जाना जाता है? तो भारत में जो विदेशी सत्ता जमी हुई थी, खास करके फ्रांसीसियों के खिलाफ इन्होंने अपना क्या किया था? एक आंदोलन चलाया। और माहे क्षेत्र से फ्रांसीसियों को भगाने में इनकी अहम भूमिका भी रही। ये कई बार जेल में भी गए थे, 1938 में, 1940 में और 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी ये क्या थे? जेल में गए थे। ठीक है। महात्मा गांधी के विचारों का बड़ा प्रभाव था इन पे। राष्ट्रीय धारा से जुड़े रहने वाले व्यक्ति 1969 में क्या किया गया था? ये विधानसभा के सदस्य चुने गए। विधानसभा के सदस्य कब चुने गए? ये 1969 की बात है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। आई के कुमारन ने किस वर्ष माही यूथ लीग की स्थापना की थी? अगर आप इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आप बखूबी इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। 1935 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि मैंने अभी क्या लिखा है? 1938, 1940, 1942 में ये कहां पर थे रहे? जेल में थे ये। चलिए जी, अब हम इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये राजस्थान से बिलोंग किया करते थे। शिवदीन राम जोशी इनका नाम था। ये एक बेहतरीन कवि रह चुके हैं अपने जमाने के। और इनका जन्म जैसे हम बात करें हुआ था 10 जून 1921 को हुआ था। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2006 में हुई थी। जब आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित, शिवदीन राम जोशी राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। अगर आपने लिखा होगा सीकर तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? खंडेला नाम की एक जगह है। खंडेला एक गांव है जो कि राजस्थान के सीकर में पड़ता है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ। हमारे भारतवर्ष के ये एक क्या रहे हैं? कवि रह चुके हैं और एक अच्छे साहित्यकार भी रह चुके हैं। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी, अगर मैं उन रचनाओं के बारे में आपको बताऊं तो इनकी रचना आती है छंद तरंग नाम से। अनुभव लहर नाम की भी इनकी एक रचना थी, अनुभव लहर। कृष्ण सुदामा चरित्र नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी, कृष्ण सुदामा चरित्र।
और आकाशवाणी, आपने रेडियो जरूर सुना होगा। पुराने जमाने में जब रेडियो चला करते थे, अभी तो चलो इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल लैपटॉप आ चुके हैं, उस समय आकाशवाणी अजमेर और जयपुर से इनकी रचनाओं का प्रसारण कई बार होता रहता था। कौन सी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा, कौन सी भाषा में ये लिखा करते थे, तो राजस्थानी और ब्रज मिश्रित खड़ी बोली का ये प्रयोग किया करते थे अपनी रचनाओं में। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय ज्ञान से संबंधित रहा, वैराग्य से संबंधित रहा, प्रकृति चित्रण से संबंधित रहा, भारतीय त्योहार, देश के बारे में चिंतन और समाज में जो कुरीतियां हैं उन पर प्रहार करना, इस प्रकार का इनका ये विषय रहा इनकी रचनाओं में। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी हैं। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाइयां, जिनका आज जयंती का दिन है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है उसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, लेकिन ये कक्षा आपको एज ए PDF नहीं मिलती है। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, इंस्टाग्राम, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर, एक्स, बशर्ते आपको सर्च करना है EduRohi24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।